मुआशरे ने हमें सख्त कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के रवैयों की सूरत देख देख के हम अपने रवैयों को तल्ख करने लगे। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया है, गाली का जवाब 10 गालियों से माज़अल्लाह देना शुरू कर दिया। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है कि दुश्मनियां दुश्मनियों में बदलती चली जा रही, अपने बेगाने होते चले जा रहे हैं, रिश्ते नाते टूटने लगे, दोस्त बिछड़ने लगे, अपने बड़े अपने थे पर वो गैर होने लगे, अदावतें बढ़ गई। और अगर हमारा थोड़ा सा रवैया ये होता कि दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से नहीं देना, दुश्मनी का जवाब थोड़ा सा अच्छे तरीके से देना है, प्यार से देना और खूबसूरती के साथ देना है। हजरत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, वो कहते हैं कि मैंने ना हुजूर से एक बात पूछी बड़ी गहरी करके, तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 3 जुमलों में मुझे जवाब दिया। आप फरमाते हैं कि उस पर अमल तो मैंने बाद में करना था, लेकिन जब मैं वो बात सुन रहा था ना, उस जवाब को जब मेरे कान सुन रहे थे तो उस वक्त ही अल्लाह ने मेरी रूह को ठंडा कर दिया। उसी वक्त ही मेरी तबीयत फूलों की तरह हशाश बशाश हो गई, मेरे वजूद में खूबसूरती दौड़ने लगी। हजरत सैयदना उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज की, मैंने कहा हुजूर मैं ना अखलाक इख्तियार करना चाहता हूँ पर जरा आला किस्म की, तो मुझे आप ना वो अमल बताएं जो अफजल तरीन अमल हो, बेहतरीन अमल बताएं, मैं अमल करना चाहता हूँ। कहते हैं हुजूर ने 3 जुमले इरशाद फरमाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, सुन फिर, जो तुझे महरूम करे ना उसे दिया कर, और जो तुझसे तोड़े उससे जोड़ा कर, और फरमाया जो तेरे ऊपर जुल्म करे उसे माफ कर दिया कर, रब तेरे अखलाक को सबसे आला बना देगा। ये अफजल तरीन अमाल है, अफजल तरीन अमाल। जो तुझे महरूम करे तू उसे दे, ये ना कहे कि जब मैं उलझ गया था तो तेरा रवैया क्या था, ना ना, जब तुझे महरूम करे तू उसे दे, और फरमाया जो तुझसे तोड़े उससे जोड़। यानी इसका माना यह है कि कुछ लोगों के पीछे भी फिरना पड़ता है, तोड़ने वाले से थोड़ा सा जोड़, थोड़ा बाजू खोल, और फरमाया जो जुल्म करे ना तो उसे माफ कर। कुर्बान जाएं, कभी इन तीनों फिक्रों पे थोड़ा सा ना रात को सोचो, यूं लगता है कि इन फिक्रों ने ना चारपाई जो थी ना वो जमीन पे थी लेकिन आसमान तक पहुंचा दी।